हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ट्रेड थ्योरी में एक नया चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जो है डीसी मोटर। जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो उस समय मैंने बताया था कि हम लोग मशीन को दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक हम लोग जनरेटर बोलते हैं और दूसरा हम लोग मोटर बोलते हैं। जनरेटर और मोटर में केवल और केवल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्शन करता है और ये मैकेनिकल एनर्जी को ये डिलीवर करता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उसमें प्रोवाइड कराते हैं और मैकेनिकल वर्क उससे करवाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था मोटर और जनरेटर के बीच में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीसी मोटर को देखेंगे और डीसी मोटर कैसे कार्य करता है उसको हम लोग समझेंगे। हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर कौन सा प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो बेसिकली ये डीसी मोटर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव है क्या, इसको पहले समझते हैं, तब हम लोग समझ में आराम से आ जाएगा कि ये मेरा प्रिंसिपल डीसी मोटर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग होता क्या है? तो क्या करते हैं हम लोग मोटर में, जनरली हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मोटर मूव करना शुरू कर देता है। तो जैसे आर्मेचर मूव करता है उसका अपोजिट एक फोर्स महसूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, प्रेरित विद्युत धारा के कारण उस आर्मेचर में एक अपोजिशन का फोर्स का महसूस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। इसी सिद्धांत पे ये हम लोग का मोटर जो है ये मैकेनिकली वर्क करवाते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा? प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर में हम लोग समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये है क्या, इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के लिए मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आवश्यकता है, सबसे पहले नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो है अगर डीसी मोटर को डिज़ाइन करते हैं तो क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद हम लोग को चाहिए आर्मेचर। तीसरा चाहिए कम्यूटेटर ब्रश etc। और चौथा चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये मेन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये सब अगर नहीं रहा तो मेरा मोटर का डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीसी जनरेटर। कोई भी डीसी मोटर, तो इस मोटर को बनाने के लिए इतना जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है ये जरूरी। एक भी अगर इस फंडामेंटल रिक्वायरमेंट से हटा देंगे तो क्या मेरा मोटर का डिज़ाइन हो सकता है या मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये रहा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन, संरचनाएं। इसका संरचनाएं जो है डीसी मोटर का सेम एज डीसी जनरेटर का, जिस हिसाब से हम लोग उसका संरचना, उसका कंस्ट्रक्शन को देखा था, सेम होता है। बस इसमें केवल और केवल यह डिफरेंस होता है कि हम लोग उसमें मैकेनिकल पावर को इनपुट करते हैं और मोटर में क्या होता है
इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें इनपुट करते हैं। यही मेन रीजन है। बाकी सब उसका मोटर और जनरेटर का डिज़ाइन जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्कुल सेम होता है। अब हम लोग देखेंगे एक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस मोटर में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी से हम लोग ये समझेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बायां हस्त सिद्धांत। फ्लेमिंग का बायां हस्त सिद्धांत क्या है ये? जिस प्रकार हम लोग जनरेटर में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को पढ़ा था, उसी प्रकार मोटर में हम लोग इसमें देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में हम लोग राइट हैंड को यूज़ किया था और लेफ्ट हैंड में अब हम लोग लेफ्ट हैंड को यूज़ करेंगे। ये तीनों अंगुली को आपस में इस तरह से 90 डिग्री आपस में रखना है, जैसे कि थंब एंड फोर 90 डिग्री, फोर और मिडिल फिंगर 90 डिग्री। तो पिछले वीडियो उसमें हम लोग क्या बताया था राइट हैंड में, सेम वही इसमें होगा लेफ्ट हैंड में। ये क्या दर्शाएगा, थंब मेरा मोशन को दर्शाएगा, ये फोर फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट को दर्शाएगा। तो सेम जैसे कि राइट हैंड में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह लेफ्ट हैंड में भी, बस इसके यूजेस पे डिफरेंस होता है। उसमें हम लोग जनरेटर में यूज़ किए थे और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड रूल को मोटर में यूज़ करेंगे। तो कभी अभी क्या मैंने बताया, थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा मोटर का मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर क्या बताएगा, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया।